ऑल राइट। वेलकम बैक गाइस। सो कैसे हैं आप लोग? थोड़ा सा लेट हो गए हो आज 3-4 मिनट। प्रीवियस सेशन से किसी को कोई डाउट है, ऐसी कोई चीज़ जो समझ में ना आई हो? बताओ। नो सर। ऑल गुड। अभिनव? ऑल गुड। ग्रेट। नाइस। सो स्टार्टिंग में थोड़ा सा लाइट ही रहेगा हमारा। ठीक है। आई बिलीव आज का सेशन थोड़ा सा और थ्योरी इंटेंसिव रहेगा, एंड probably फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन वी कैन टॉक अबाउट द हैंड्स ऑन पार्ट, द प्रैक्टिकल पार्ट। ठीक है जी। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? किसी को कम तो नहीं आ रही आवाज़? गुड टू गो। ठीक है। सो आई क्विकली ओपन अप द माइंड मैप दैट वी हैड। या सो वी आर टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजीज। ओके। जिसमें हम बेसिक टर्म्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वोकैबुलरी बिल्डअप कर रहे हैं हम अपनी साइबर सिक्योरिटी की, कि व्हाट दैट इज अबाउट, व्हाट इट इज अबाउट। ओके। एंड आप लोगों का मैंने एक ट्रैकर बना लिया है बेसिक सा। ठीक है। द ट्रैकर इज गोइंग टू बी शेयर्ड विद यू एज वेल, जिसके अंदर हम हर हर एक सेशन का टॉपिक ट्रैक कर रहे हैं, होमवर्क ट्रैक कर रहे हैं, और जो भी रिसोर्सेज हम शेयर कर रहे हैं वो सब उस एक एक्सेल के अंदर ट्रैक होता रहेगा। ठीक है जी। एंड बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एक क्विक रीकैप कल के बारे में। कल हमने बात करी थी आपका बेसिक हैकिंग होता क्या है, व्हाट इज हैकिंग बेसिकली। एंड हमने बात करी थी सीआईए ट्रायड के बारे में, कि व्हाट इज सीआईए ट्रायड। एंड जस्ट टू गिव यू अ क्विक 2 minutes recap, hacking is all about, you can say, breach of CIA triad. Okay. Gaining unauthorized access, or making an application or software or system do something beyond its intended purpose. Okay. और outside its designated scope. हिंदी में हमने समझा था जुगाड़ जो होता है, जिसमें इंडियंस फेमस होते हैं जुगाड़ करने में। ठीक है। देन CIA ट्रायड, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, जिसके अंदर हमने बात करी कि किसी इंफॉर्मेशन को प्राइवेट रखना और उस इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी मेंटेन करके रखना, कि इंफॉर्मेशन जो है मॉडिफाई ना हो जाए, मैनिपुलेट ना हो जाए गलत तरीके से। दैट वाज इंटीग्रिटी। उसको संभाल के रखना, छुपा के रखना, सीक्रेट रखना, प्राइवेट रखना, ऑथराइज लोगों के बीच में ही रखना, बस दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। और अवेलेबिलिटी जो है, जैसा कि नाम बता रहा है, कि किसी रिसोर्स को अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो, और अगर आपके पास परमिशन है तो वो अवेलेबल होना चाहिए आपके लिए। दैट इज अवेलेबिलिटी। ओके। सो इसी डिस्कशन को आज हम फर्दर आगे लेके जाएंगे। एंड थोड़ा सा जो है, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है मेरी। कभी कभी बीच में ऐसा लगेगा जैसे मैं नाक से बात कर रहा हूँ, मेरी नाक बंद है। ठीक है, लेट्स सी कैसा रहता है। सो लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आपका टाइप्स ऑफ हैकर्स के बारे में। हम बात करने वाले हैं व्हाट इज ब्लू टीम एंड व्हाट इज रेड टीम। ओके। इफ आई जस्ट एक्सटेंड इट, व्हाट इज ब्लू टीम एंड व्हाट इज रेड टीम। आज के हम सेशन में बात करेंगे बेसिस ऑफ हैकिंग। ओके। हम बात करेंगे आपका यूजेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड फंक्शनैलिटी, फंक्शनैलिटी ट्रायंगल। ओके। एंड देखते हैं आगे किस तरह का मोमेंटम बनता है। तो एटलीस्ट बेयर मिनिमम ये 4 टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। आई बिलीव अगर आपने थोड़ा बहुत भी खुद से सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करी होगी तो मे बी आपने ये टर्म्स जो मैंने लिखी हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, यू वुड हैव ऑलरेडी बीन थ्रू दीज टर्म्स, यू वुड हैव कम अक्रॉस दीज टर्म्स ड्यूरिंग योर सेल्फ स्टडी फेजेस एज वेल। नहीं है तो अभी समझते जरा इनको। ठीक है। एंड विल टॉक अबाउट ये आपका एथिकल हैकिंग क्या होता है, बेसिकली एथिकल हैकिंग, एंड ये जो आपका हैकिंग होता है
इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है, जो कि ऐसा कुछ है नहीं, नाम में लिखा हुआ है वैसे डिफरेंस क्या है, ठीक है। वन इज एथिकल एंड अनदर वन इज नॉट एथिकल, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल एथिकल हैकिंग एंड हैकिंग। हैकिंग बहुत सिंपल सी बात है। हैकिंग है कि आप किसी सिस्टम को ब्रेक इन करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, किसी सिस्टम को अनऑथराइज तरीके से एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। अब बेसिकली कुछ एक एक नेगेटिव कोनोटेशन जुड़ी हुई है इसके साथ, हैकिंग के साथ, कि कुछ किसी चीज़ को आप डैमेज करने की कोशिश कर रहे हो, किसी चीज़ को आप ब्रीच करने की कोशिश कर रहे हो, किसी कोड को आप ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हो, किसी एप्लीकेशन के को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हो, किसी एप्लीकेशन के लॉजिक को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। एंड धीरे धीरे जो है नेगेटिव कोनोटेशन हटा दी गई है, बिकॉज वी हैव समथिंग नोन एज एथिकल हैकिंग एज वेल। सो इट्स लाइक, अगर आप किसी को सिक्योर करने के लिए किसी सिस्टम को ब्रीच करने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज एथिकल हैकिंग। बेसिकली किसी चीज की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, तो इसका क्या सेंस बनता है, इसका क्या सेंस है कि भाई हाउ कैन इट बी एथिकल। सो इट्स लाइक इफ यू हायर अ बंच ऑफ थीव्स बेसिकली, ठीक है, एंड यू आस्क देम कि यार मैंने नया घर बनवाया है और तुम लोकल चोरों को पठा के लेके आए हो कि यार मेरे घर में चोरी करके दिखाओ, ठीक है, और जो भी तुम कर सकते हो वो करो। तुमने परमिशन दी उनको लीगल तरीके से, एक लिख करके पेपर पे कि चोरी करने की परमिशन दी है, और चोरी करके सामान लेके भाग मत जाना, ठीक है। बस चोरी करने की कोशिश करो और मुझे बताओ कि तुम मेरे घर से क्या क्या चीज़ें चुरा सकते हो। तो अब परमिशन मिल गई है उनको। उसके बाद चोरों ने आप तुम्हारे घर में चोरी करने की कोशिश करी। तुमने सारे सारे ताले, सेफ, सब कुछ तुमने लगा रखा था, कैमराज वैमराज। इवेंचुअली चोरों ने कुछ रास्ता फिगर आउट किया, उन्होंने चोरी कर ली। चोरों ने चोरी कर ली। उसके बाद आपकी एक मीटिंग सेट हुई चोरों के साथ टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि यार मैंने इतनी सारी सिक्योरिटी जो लगाई थी अपने घर के अंदर, अपने जो भी कैमराज फॉर एग्जांपल लगाए थे मैंने, लॉक्स जो भी लगाए थे, मैंने जो भी एक सेफ बनाया है अपना, उसके बाद भी ये लोग बाग चोरी कैसे कर पाए। तो वो आपको तरीके बताएंगे कि भाई ये तरीके से हमने आपके सिक्योरिटी कंट्रोल्स को बाईपास किया। एंड यहाँ यहाँ समस्या थी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, आपके घर के अंदर यहाँ पे ये समस्या है, ठीक है ना। खिड़की का गेट ढंग से बंद नहीं होता, कुंडी ढंग से बंद नहीं होती, या फिर कैमरा जो है वो इजीली आपके बिजली जाने पे कट ऑफ हो जाते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये क्यों करा जा रहा है, ये इसलिए करा जा रहा है ताकि हम समझ पाए कि हम इस ये हमने क्या चोरी को सिमुलेट किया एक तरीके से, ठीक है। ये समझने के लिए कि रियल वर्ल्ड में जब कहीं सच में ऐसा चोर आएगा जिसको मैंने परमिशन नहीं दी है चोरी करने की, तो कहीं वो चोरी ना करके ले जाए। मेरे को ये चेक करना है कि मेरे जो सिक्योरिटी कंट्रोल्स जो भी मैंने लगाए हैं वो कितने इफेक्टिव है। उस चीज़ की असेसमेंट के लिए हम एक तरीके से वैलिड तरीके से चोरी करवा रहे हैं, परमिशन दे करके चोरी करवा रहे हैं, दैट इज एथिकल हैकिंग बेसिकली। ओके, सो व्हाट हैपेंस हियर इज दैट कि कंपनीज आर गोइंग टू हायर यू एज अ हैकर। टेक्निकली हैकर नहीं बोलते हैं, हैकर जो है एक गिमिकी वर्ड है, एक फैंसी शिट जैसा वर्ड है। ओके, नोबडी कॉल्स देमसेल्व्स अ हैकर एक्चुअली, जो भी थोड़ा बहुत लर्नड इंसान है। एंड पेनिट्रेशन टेस्टर बोलते हैं हम टेक्निकली फील्ड के अंदर। सो व्हाट कंपनीज आर गोइंग टू डू इज कंपनीज आर गोइंग टू हायर यू एंड यू आर गोइंग टू बी अ पेनिट्रेशन टेस्टर। एंड अब ये पेनिट्रेशन टेस्टर यहाँ लिख देता हूँ मैं, पेनिट्रेशन टेस्टर, इट इज ऑल्सो नोन एज पेन टेस्टर, ओके, ऑल्सो नोन एज पेन टेस्टर, these are one and the same things. Someone who is going to penetrate into your systems, simple, ठीक है, यही आपके हैकर्स है बेसिकली। आप इनको हायर करोगे, आप इनको रिटर्न परमिशन दोगे। ये रिटर्न परमिशन जो है इनिशियल एनओसी है, ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, सो दैट अगर कल को इफ समबडी कैचेस अस डूइंग दिस रॉन्ग एक्ट, तो आप बचोगे कैसे। तो आप एनओसी दिखाओगे भाई मेरे को जो है एसेट ओनर ने परमिशन दी थी कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। बिना परमिशन के अगर आप हैकिंग करोगे तो समस्या हो जाएगी, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो एज अ एथिकल हैकर व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक श्योर कि चीज को आप हैक करने की कोशिश कर रहे हो, जिस भी चीज को आप पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो, आपके पास उसकी परमिशन है, रिटर्न परमिशन है या नहीं है, ठीक है। सो कंपनीज आर गोइंग टू हायर यू एज अ पेन टेस्टर एंड दे विल से कि भाई ब्रीच इन टू आवर मोबाइल डिवाइसेस, नेटवर्क्स, वेबसाइट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, वट एवर वी हैव। उन्होंने ऑलरेडी सिक्योरिटी लगा रखी होगी और वो अपने एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी कंट्रोल्स को एसेस करने के लिए ही आपको हायर कर रहे हैं। फिर यू विल कम अप विद अ रिपोर्ट, ठीक है, उसको पेन टेस्टिंग की रिपोर्ट बोलते हैं। आउटपुट जो रिपोर्ट होती है वो आप डिलीवर करते हो क्लाइंट को कि हमने ये किया, आपके ये अटैक के कंपोनेंट्स थे,
ये हमारी बात हुई थी, हमने ये स्कोप डिफाइन किया था। ऐसा हो सकता है जब आपने, लेट्स से मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूं, चोरों को हायर किया है, ऐसा हो सकता है कि भाई आप बोलो कि यार मैं ना तुम्हें केवल 2 फ्लोर्स को पे चोरी करने की परमिशन दे रहा हूँ, तीसरे फ्लोर को टच मत करना, ठीक है ना। तो यही तरीके की, यही सब चीज़ों को बोलते हैं स्कोप डेफिनेशन। जब आप इनिशियल कॉल्स पे बैठते हो क्लाइंट के साथ, तो आप स्कोप को डिफाइन करते हो कि भाई मैं, मेरी मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत सारा है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट क्या मैं पेनिट्रेशन टेस्टर्स को पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करने की परमिशन देना चाहता हूँ कि नहीं देना चाहता हूँ? दैट इज द क्वेश्चन। आई डोंट वांट टू गिव होल लॉट ऑफ परमिशन टू देम, आई जस्ट वांट टू से कि यार मेरे ना ये 10 वेबसाइट्स को ही करना है केवल ट्राई, इन इन 15 वेबसाइट्स को छोड़ देना, ठीक है। केवल इन 10 वेबसाइट्स को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करना। ऐसे सिनेरियो में अगर आप इन 10 वेबसाइट्स के बाहर किसी वेबसाइट को हैक करते हुए पाए जाते हो, तो यू विल बी हेल्ड लायबल, यू विल बी हेल्ड गिल्टी, इलीगल एक्टिविटी का चार्ज लग जाएगा आपके ऊपर, ठीक है। प्रॉपर आप गलत एक्टिविटी कर रहे हो वहां पे, आपको स्कोप के बाहर नहीं जाना है। स्कोप का डेफिनेशन, स्कोप की क्लैरिटी लेना इनिशियली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है, ठीक है। देखेंगे आगे चल के हम कुछ बग बाउंटी के प्लेटफॉर्म पे फॉर एग्जांपल किस तरीके से स्कोप डिफाइन किया जाता है, विल टेक अ लुक, ठीक है। सो आई होप पेनिट्रेशन टेस्टर क्या होता है समझ में आ गया। तो जो परमिशन के साथ हैकिंग करता है उसको एथिकल हैकर बोलते हैं, ठीक है। जो इंसान परमिशन के साथ करेगा, दैट इज एथिकल हैकर। एथिकल हैकर इज ऑल्सो पेन टेस्टर बेसिकली। जो बिना परमिशन के हैकिंग करेगा वो हैकर है बेसिकली, ठीक है। और यहीं से हमारे पास फिर टर्म्स आ जाती है टाइप्स ऑफ हैकर्स, ठीक है, जिसमें के अंदर आपके कुछ नाम आ जाते हैं, ब्लैक हैट हैकर, वाइट हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर, और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैकर्स बना रखे हैं आजकल। तो रेड हैट, ब्लू हैट, ग्रीन हैट, पता नहीं क्या क्या बना दिया है, आई एम नॉट श्योर क्या क्या बना दिया है, ठीक है। सो गिमिकी टर्म्स हैं, दीज आर नॉट समथिंग दैट यू नीड टू मेमोराइज और यू नीड टू लर्न बाय हार्ट, ऐसा कुछ नहीं है। मेजरली आपको मोटा मोटा ये समझ में आना चाहिए कि भाई मेजरली 3 तरीके के, 3-4 किस्म के टाइप्स ऑफ हैकर्स होते हैं, ठीक है। ब्लैक हैट हैकर वो है जो इलीगल काम करेगा, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। दिस इज योर प्रॉपर चोर, जो बिना परमिशन के हैक करेगा, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए हैक करेगा, पैसा चुराने के लिए, मनी मोटिवेशन के लिए, मनी स्टील करने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, डैमेज कॉज करने के लिए, चीज़ों को लीक करने के लिए, इंफॉर्मेशन लीक करने के लिए, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक्सपोज करने के लिए, इन सब एजेंडा के साथ हैक करेगा, ठीक है। तो जितने भी नेगेटिव कनोटेशन आपके साथ दिमाग में आ सकते हैं हैकिंग को लेकर के, वो आप ब्लैक हैट हैकर से जोड़ सकते हो, ठीक है। नाउ व्हाट इज व्हाइट हैट हैकर? एग्जैक्टली इसका अपोजिट। तो बेसिकली जो एथिकल हैकर्स मैंने आपको बताए हैं, दे आर योर व्हाइट हैट हैकर्स। परमिशन के साथ करते हैं, चीज़ों को सिक्योर करने के लिए हैकिंग करते हैं, हैक करते हैं, ब्रीच करेंगे, देन दे विल क्रिएट अ रिपोर्ट एंड दे विल प्रपोज द मिटिगेशंस। एज अ हैकर आपका केवल ये काम नहीं है कि भाई आपने आए, आपने एक सिस्टम को फोड़ा, आपने एक वेबसाइट को फोड़ा और चले गए, दैट्स ऑल, नहीं। जब आप फाइनली एक रिपोर्ट बनाओगे, तो आप टेक्निकल निटिग्रिटीज के ऊपर बात करोगे, आप बताओगे कि प्रॉब्लम कहाँ थी, क्यों हुई, इसको फिक्स कैसे करेंगे हम, ठीक है। केवल ये नहीं कि भाई मैंने इसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया, मैंने इसको अटैक कर दिया और आप ऐसे अटैक कर सकते हो, नो। सो आपको साथ ही साथ मिटिगेशन के बारे में भी बात करनी है कि इसको फिक्स कैसे करेंगे, ताकि कोई और पेनिट्रेशन टेस्ट या कोई और हैकर जो है, कोई हैकर आउट देयर इन दी वाइल्ड, वो उसको कॉम्प्रोमाइज ना कर पाए, ठीक है जी। देन वी हैव गॉट ग्रे हैट हैकर। ग्रे हैट हैकर जैसे कि समझ में आ रहा होगा नाम से कि ब्लैक और वाइट के कलर को मिक्स करके बनता है ग्रे, ओके। एंड दैट्स व्हाट अ ग्रे हैट हैकर इज, लाइंग समवेयर इन बिटवीन ऑफ ब्लैक एंड वाइट। आई बिलीव उसको शायद से खुद ही नहीं पता होता है कि वो क्या करना चाहता है जिंदगी में, कभी कुछ गलत कर लेता है, कभी कुछ ठीक कर लेता है, मे बी, ठीक है। एनीवेज मूविंग अहेड, वी हैव गॉट अनदर टाइप ऑफ हैकर, दैट इज स्क्रिप्ट किडी। सो यहाँ पे अगर नाम लिखना चालू करूँ, आपका ब्लैक हैट, आपका वाइट हैट, आपका ग्रे हैट, आपका स्क्रिप्ट किडी, ओके, आपका स्टेट स्पॉन्सर्ड, आपका हैक्टिविस्ट, ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। साइबर टेररिस्ट, यू कैन से, साइबर टेररिस्ट नाम से समझ में आया होगा कि भाई जो लोग बाग अपने टेररिज्म को फिजिकल एनवायरनमेंट से उठा करके साइबर एनवायरनमेंट में डाल देते हैं, दैट इज दोज आर साइबर टेररिस्ट, ठीक है। दैट इज डैमेज एट अ वेरी लार्ज स्केल, ठीक है। उनका कोई एजेंडा है उसको प्रमोट करने के लिए। स्क्रिप्ट किडीज कौन होता है? स्क्रिप्ट किडीज वो टाइप्स ऑफ हैकर हैं आपके, जिन्हें नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं,
उनको बस एक टूल बता दिया गया है, उन्हें ये पता है कि भाई इस टूल को डाउनलोड करना है और इस पे इस बटन पे क्लिक करना है, फिर इस बटन पे क्लिक करना है, ये करना है, तो ये हो जाएगा, वेबसाइट हैक हो जाएगी, ठीक है ना। या लेट से कोई अटैक, लेट से एसक्यूएल इंजेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो भी आप कोई भी एक अटैक आप समझ सकते हो कि ये हो जाएगा। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि ये हो कैसे रहा है, उनको अंडरलाइंग नॉलेज नहीं है, उनको अंडरलाइंग जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है इंफॉर्मेशन के वो नहीं पता। उन्हें नहीं पता कि कोड कैसे काम कर रहा है। अगर उन्हें कह दो कि ये बना सकते हो आप कुछ, आप इसका कोड को समझा सकते हो, पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, नहीं, दे कैन डू दैट। तो स्क्रिप्ट किडीज, ठीक है। ये हमेशा जो है किसी ना किसी प्रोफेशनल हैकर के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, ऐसे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे जो वो टूल्स बनाते हैं, जिनके पास वो नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है कि हाउ थिंग्स वर्क, ठीक है। ऑल राइट, देन सो ये आपको स्क्रिप्ट किडीज बहुत ज़्यादा, मेजोरिटी ऑफ द जनता आपको स्क्रिप्ट किडीज मिलेंगी, जिन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं। बस वो कुछ कर रहे हैं, उन्होंने कोई ट्यूटोरियल देखा है, कोई राइटअप पढ़ लिया लेट से, उसमें उन्होंने टूल चलाना देखा था, एक टूल चलाते हैं और इससे हो जाता है कुछ, बस वो टूल चलाते हैं और कुछ हो जाता है। जब भी कुछ हो जाता है तो वो कहते हैं भाई मैंने हैकिंग कर ली। और जब वो नहीं काम करता टूल, तो उन्हें नहीं पता ये टूल काम क्यों नहीं कर रहा, तो ये टूल में प्रॉब्लम है, टारगेट वेबसाइट में प्रॉब्लम है, या फिर उनके किसी मेथडोलॉजी में प्रॉब्लम है, क्या वो इसके अंदर कुछ चेंज करके इसको चला सकते हैं या नहीं। उनको कोई अंडरलाइंग फंक्शनैलिटी या कोड किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। देन वी हैव गॉट स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स। नाम से समझ में आ रहा होगा, ऐसे हैकर्स जिनको स्टेट स्पॉन्सर करती है, बेसिकली जिनको गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है, जिसको कंट्री स्पॉन्सर करती है। हर एक कंट्री के अपने अपने हैकिंग ग्रुप्स हैं, जनरली इनको हम टेक्निकली एपीटीज बोलते हैं, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स, ठीक है। एपीटीज इनको हम बोलते हैं। वन ऑफ द, आई वुड से, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हैकर्स की कैटेगरी के अंदर आपके आ जाते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर। रीजन बीइंग, why do you think state sponsored hackers are the most powerful ones, or you can say the most mischievous one, most dangerous ones? पहले डिफाइन करूं फिर बताओगे, या फिर कुछ पता है उससे बताना चाहोगे? बताओ। म्यूट म्यूट हो पे हो भाई अभी, अगर कुछ कह रहे हो तो। सर आप ही बताइए, अभी तो नहीं पता। मैं ही बताऊं? तो भाई सरकार ने तुमको हायर किया है हैकिंग करने के लिए, एक देश ने तुमको हायर किया हैकिंग करने के लिए, एंड दे आर बीइंग बैक्ड by the government, they are being supported by the government, they are being aided by the government। ऐसा कहते हैं ना कि भाई पुलिस के पास बहुत ताकत है, पुलिस बहुत पावरफुल है, पुलिस जब चाह लेती है तो चोर को जो है पताल से भी खोद लाती है। जनरली ऐसा कुछ काम करती नहीं है, जब कुछ पैसा आता है तो कुछ कर लेती है। ऐसा नहीं कि कैपेबिलिटीज नहीं है, जनरली उनकी मोटिवेशन नहीं रहती है। तो वही इस तरीके से आप स्टेट स्पॉन्सर्ड समझो। लेकिन ये लोग बाग एक्चुअली हैकिंग करते हैं, टेक्निकली काम करते हैं, तो दे आर लाइक, इनको कोई लीगैलिटी और इलीगैलिटी से फर्क नहीं पड़ता। इनके पास पैसे की कोई समस्या नहीं है, सरकार के पास पैसे की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि राइट, सरकार के पास बहुत पैसा है, गवर्नमेंट के पास, एक देश के पास बहुत पैसा है हैकिंग करवाने के लिए। उसके बाद जब पैसे की समस्या नहीं है तो टैलेंट, आपका टॉप नॉच टैलेंट लेंगे ये, ठीक है। उसके बाद लिमिटलेस आप हो जाते हो कि भाई आप कुछ भी कर, बस आपके पास एक गोल है, आपका एक एजेंडा है। जनरली ये छोटे मोटे ये स्कैम्स और छोटे मोटे चोरों को पकड़ने के लिए इन हैकर्स को यूज नहीं किया जाता है। यू कैन से साइबर वॉरफेयर के लिए इन लोगों को जनरली यूज किया जाता है। एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री की इंटेलिजेंस गैदर करना चाहती है, सीक्रेट ऑपरेशंस कुछ हो रहे हैं उनके बारे में जानना चाहती है, ठीक है। उनके लेट से कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटी के बारे में जानना चाहती है। तो ऐसी एक्टिविटीज में जनरली एपीटी ग्रुप्स इन्वॉल्व होंगे। एपीटी ग्रुप्स आपको या मेरे को टारगेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दे आर ट्राइंग टू टारगेट वेरी स्पेशलाइज नीश पीपल, जो कि बहुत ही हाई वैल्यू टारगेट्स हैं, जिनका कुछ गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेशन है, ठीक है। मे बी किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को हैक करने की कोशिश कर रही हो, ताकि वो जान पाए कि इंटरनली क्या होता है इनके अंदर, क्या मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं। क्या पता कुछ सेट ऑफ साइंटिस्ट को हैक करने की कोशिश करे, ठीक है ना। जस्ट अ मिनट, या गेटिंग बैक टू द पॉइंट, सो दीज आर योर स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स, ऑल्सो नोन एज एपीटीज।
एंड आई बिलीव इस पॉइंट पे आपको समझ में आएगा कि भाई ये क्यों पावरफुल है, क्योंकि इनको एक तो इस चीज़ का थ्रेट नहीं है कि कोई मेरे को पकड़ लेगा, मेरे को जेल हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ, आपको जेल होएगी, डेफिनेटली आपको जेल होएगी अगर आप एक एपीटी हो, बट आपको दूसरी कंट्री की पुलिस पकड़ रही होगी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली अज्यूमिंग, आप मान ले इंडिया के किसी हैकिंग ग्रुप का पार्ट है, आप इंडिया से ऑपरेट कर रहे हैं और आप लेट से किसी फॉरेन नेशन को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉरेन नेशन में आप डिमांड में होंगे कि 7 मुल्कों की पुलिस आपको ढूंढ रही है, ठीक है ना। बट जब तक आप इंडिया में हो तब तक आप सेफ हो, ठीक है ना। वंस यू गो आउटसाइड, you may face some challenge there. Okay, we have someone else. All right. Yeah, getting back to the point, then we have got hacktivist. So hacktivist जो है, they are like they are people, so अपना इंडिविजुअल किसी ने अपना कुछ ग्रुप बना लिया है कुछ सिमिलर आइडियोलॉजी के साथ, ग्रुप बना लिया लोगों ने, एंड किसी एक स्पेसिफिक प्रोपागेंडा के लिए, किसी एक आइडिया को प्रमोट करने के लिए हैकिंग करते हैं, ठीक है ना। जैसा कि आपने देखा होगा, जनरली इंडिया पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट लगा रहता है, ठीक है। 15 अगस्त के आसपास जो है, 15 अगस्त यहाँ पे इंडिपेंडेंस होता होता है, 14 अगस्त वहाँ पे इंडिपेंडेंस होता है। जनरली यहाँ पे इस टाइम के आसपास जो है कुछ वेबसाइट्स यहाँ पे डीफेस हो रही हैं, कुछ वेबसाइट्स वहाँ पे डीफेस हो रही है, ठीक है। इन अटैकर्स का कुछ एजेंडा है। इनका एजेंडा क्या है, ये किसी के साथ एफिलिएटेड नहीं है, बस दीज आर लाइक 5 और 10 पीपल जिनका एजेंडा है कि यार इस स्टेट के आसपास हम कुछ ऐसा करेंगे, लेट्स से, ठीक है। इस तरीके से, तो ये एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ कि लोगों का डिफरेंट डिफरेंट एजेंडा हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोपागेंडा हो सकता है, जिसको प्रमोट करने के लिए वो एक हैकिंग ग्रुप बना ले। कोई चाहता है, किसी का एजेंडा हो सकता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेट्स से, ठीक है ना। कोई चाहता है कि नॉलेज जो है फ्री होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ पेड नहीं होनी चाहिए, आप पे वॉल के पीछे नहीं रह सकते। तो ऐसे लोग बाग क्या करेंगे, ये हैकिंग ग्रुप्स जो है लीक करेंगे डेटा को। कोई अगर मान लो प्रीमियम चीज़ है, कोई पेड चीज़ है, ये हैकर्स क्या करेंगे, उसको लीक कर देंगे। क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं लीक, इनको इनसे बेनिफिट क्या हो रहा है, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। इनका एक थॉट प्रोसेस है, इनकी एक आइडियोलॉजी है कि यार आप ना नॉलेज को छुपा के नहीं रख सकते, आप नॉलेज को पे वॉल के पीछे नहीं रख सकते। नॉलेज शुड बी फ्री, लेट्स से। या बुक्स होगी, मान लो कि भाई बुक्स जो है आपकी पेड नहीं होनी चाहिए, सबके लिए किताबें फ्री होनी चाहिए। आपका बुक के पब्लिशर्स को ब्रीच कर दिया, सारी बुक्स लीक कर दी, ठीक है। सो कुछ भी एजेंडा हो सकता है आपका, दैट मे वेरी फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप। सो these types of hackers are known as hacktivist. Okay. यहाँ से आपका एक छोटा सा होमवर्क निकल के आता है, यू हैव टू गो होम, गो बैक होम एंड कम अप विद सम एग्जांपल्स ऑफ हैक्टिविस्ट ग्रुप्स, ठीक है। 2 या 4 हैक्टिविस्ट ग्रुप्स के बारे में पढ़ो, क्या एजेंडा है, उनका नाम निकालो। और कुछ एपीटी ग्रुप्स के बारे में पढ़ो, स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर क्या होते हैं, कौन होते हैं, एपीटी ग्रुप्स क्या होते हैं, कुछ एग्जाम्पल एपीटी ग्रुप्स कि क्या इंडिया के कुछ एपीटी ग्रुप्स है, क्या पाकिस्तान के एपीटी ग्रुप्स है, क्या यूएसए के कुछ एपीटी ग्रुप्स है, क्या चाइना के कुछ अपने एपीटी ग्रुप्स हैं। सब कंट्री के अपने अपने एपीटी ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। जो कि बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगा बोलेंगे, छुप करके काम करते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ काम करते हैं, आइडेंटिटी कैन नेवर बी रिवील्ड, इस एजेंडा के साथ काम करते हैं, ठीक है। ऑपरेशनल सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखना है। आप कोई अगर एपीटी ग्रुप हो तो आप ऐसे नहीं करना चाहोगे कि मैं कोई ऐसा अटैक कर रहा हूँ, लेट से, किसी एक कंट्री के ऊपर जिसका एट्रीब्यूशन मेरी मेरी पेरेंट कंट्री पे आ जाए। लेट से मैं इंडिया से बैठ के किसी नेबरिंग कंट्री, लेट से बांग्लादेश पे अटैक कर रहा हूँ। कल को ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई बांग्लादेश के अंदर कुछ फॉरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन हुई एंड उन्होंने फिगर आउट कर लिया कि यार इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सम XYZ अटैक ऑन अस, ठीक है। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, दैट इज नोन एज ऑप्सेक, ऑपरेशनल सिक्योरिटी, कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए और एट्रीब्यूशन नहीं आना चाहिए कि अगर कुछ वहां पे हमने अटैक किया तो हम पे नाम नहीं आना चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, मूविंग अहेड, आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर है, पक्की बात। हाँ हाँ हाँ। भाई जवाब दो मेरे को, डेड पड़े हो एकदम। ये सब कोई डाउट नहीं है इसमें। थम्स अप दे दिया भाई ने। कुणाल भैया लेट ज्वाइन किया आज तुमने, क्या बात है, ऑफिस ऑफिस वाले बहुत काम करवा रहे Exactly. हैं। चलो जी, देन वी हैव गॉट ब्लू वर्सेस रेड टीम। ओके, देयर इज समथिंग नोन एज ब्लू टीम एंड रेड टीम। ओके, ब्लू टीम को ब्लू से लिख लेते हैं एंड रेड टीम को रेड से लिख लेते हैं, ठीक है।
तो जनरली बहुत बेसिक सा, जैसा कि नाम से भी समझ में आ रहा होगा अच्छा, बहुत सारा साइबर सिक्योरिटी की जो टर्मिनोलॉजी है ना, वो आपका मिलिट्री से डिराइव्ड है। ठीक है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर हम पहली बार ये सब टर्मिनोलॉजी के बारे में बात कर रहे हो या ये नई टर्म्स है। ये सारी सारी सिमिलर टर्म्स या सेम टर्म्स हमारी मिलिट्री में भी यूज होती हैं, रेड टीम मिलिट्री में भी होती है। ठीक है। सो दिस इज योर ऑफेंसिव टीम, एंड ओनली इफ आई कैन टाइप राइट, एंड दिस इज योर डिफेंसिव टीम। ठीक है जी। अब नाम से समझ में आ रहा है, ऐसी टीम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रेड टीम हो सकती है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ब्लू टीम हो सकती है। ब्लू टीम क्या करेगी? ऑर्गेनाइजेशन को डिफेंड करेगी किसी भी अटैक से, और रेड टीम क्या करेगी? उस ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक करेगी। दैट इज योर रेड टीम। ठीक है। अब तो बहुत सारी टीम्स बनने लग गई है। एक सबसे बेयर मिनिमम जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज पर्पल टीम। ठीक है। और पर्पल टीम से नाम समझ में आ रहा होगा, इट इज मिक्सचर ऑफ रेड एंड ब्लू। ठीक है। इन दोनों कलर को मिक्स कर दो तो पर्पल टीम बन जाती है। सो इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि अटैक भी कर रहे हैं और डिफेंड भी कर रहे हैं। बेसिकली आपने एक अटैक करके देखा, आपने देखा कि उसके बाद क्या लॉग जनरेट हुई, आप खुद ही चेक कर रहे हो, आप ही के टीम मेंबर्स चेक कर रहे हैं। ठीक है ना। एंड आप चेक कर रहे हो कि क्या अलर्ट जनरेट हुए, अच्छा मैं इसको बाईपास कैसे करूं, अच्छा मैं इसको पकड़ूं कैसे। ठीक है ना। सो ऑल ऑफ दिस थिंग, व्हेन ऑल ऑफ दिस थिंग इज डन कलेक्टिवली बाय अ सिंगल टीम, दैट इज पर्पल टीम। ठीक है। सबका एजेंडा एक ही है, सबका गोल एक ही है, कि ओवरऑल सिक्योरिटी बढ़ानी है। ब्लू टीम का भी गोल क्या है? डिफेंस अच्छा होना चाहिए, सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए। पर्पल टीम का भी एजेंडा यही है कि डिफेंस अच्छा होना चाहिए, सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए। रेड टीम का भी एजेंडा यही है, एंड गोल यही है, कि हम जैसे भी ब्रीच व्रीच कर रहे हैं, फिर इवेंचुअली हम चाहेंगे कि कंपनी जो है, हमने जो भी फाइंडिंग्स दी है उनको फिक्स करे। ठीक है। और ओवरऑल सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। सो आई होप अब आपको ब्लू टीम रेड टीम में डाउट नहीं होगा। मूविंग अप अहेड, वी हैव गॉट पेजेस ऑफ हैकिंग। ओके। तो जी हमारे पास मेजरली 5 फेजेस होते हैं हैकिंग के। ठीक है। कैमरा काफी ऊपर है, मेरे हाथ की एक्टिविटी नहीं दिख रही। अच्छा। सो हमारे पास मेजरली 5 फेजेस होते हैं हैकिंग के, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट, दैट इज इंफॉर्मेशन गैदरिंग। इट इज ऑल्सो नोन एज रिकॉनेसेंस, इट इज ऑल्सो नोन एज फुटप्रिंटिंग। ये सिनोनिमस टर्म्स हैं। देन वी हैव गॉट स्कैनिंग एंड enumeration, then we have got gaining access, or you can say exploitation, then we have got maintaining access, and then we have got clearing the track। ठीक है जी। तो हमारे पास मेजरली 5 फेजेस है हैकिंग के अंदर। ठीक है, 5 स्टेप्स है। ओवरऑल आपने हैकिंग को जो है 5 स्टेप्स में डिवाइड किया है। एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। पहला स्टेप क्या है हमारे पास? पहला स्टेप है हमारे पास रिकॉनेसेंस और इंफॉर्मेशन गैदरिंग और फुटप्रिंटिंग। सो व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशन गैदरिंग? नाम से समझ में आ रहा होगा, बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय फुटप्रिंटिंग? किसी भी टेल मी। वेबसाइट सर, किसी वेबसाइट या एप्लीकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, हाँ कि हाँ। मतलब किस किस तरीके से उसकी इंफॉर्मेशन, मतलब क्या बेसिकली किस किस टाइप से उसमें एंटर करा जा सकता है, क्या करा जा सकता है, कोई लूप होल ढूंढना। दैट्स सब कुछ नहीं आ जाएगा इसके अंदर, कोई लूप होल ढूंढना या ये सब सब कुछ नहीं आ जाएगा। नाम से समझ में आ रहा है हमें थोड़ा सा, दैट इज इंफॉर्मेशन गैदरिंग, टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, एक बेसिक इंफॉर्मेशन गैदर करना। ठीक है। फुटप्रिंटिंग और रिकॉनेसेंस, जनरली क्या होता है, रिकॉनेसेंस जो है मिलिट्री का वर्ड है। ठीक है। एंड आपकी कोई भी बटालियन या कोई भी टुकड़ी कहीं पे भी ऑपरेट करने जाती है, तो उससे पहले वो रिकॉनेसेंस करती है। ठीक है। अगर एक चोर भी चोरी करने जाता है तो वो रिकॉनेसेंस करता है, वो भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करता है। क्या बोलते हैं उसको? रेकी करता है। ठीक है। बेसिकली आपको जानना है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, वॉट आई एम अप अगेंस्ट। थोड़ा सा सराउंडिंग अवेयरनेस। आप जरा सा घूमने भी जाते हो किसी ट्रिप पे, तो आप एटलीस्ट जहाँ जिस भी सिटी स्टेट में जा रहे हो उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हो, थोड़ा बहुत
गूगल सर्च करते हो, यूट्यूब पे देखते हो, ब्लॉग्स देखते हो, राइटअप देखते हो, उसका टेम्परेचर देखते हो, किस तरह के कपड़े लेके जाऊंगा, ठीक है ना, क्या टेम्परेचर है, किस तरीके का माहौल है, किसी चीज़ के लिए मेरे को अवेयर रहना है क्या, क्या वहाँ पे स्कैम्स ज़्यादा होते हैं क्या, ठीक है ना, क्या काफ़ी ज़्यादा क्राइम रेट तो नहीं है, ठीक है, किस तरीके की स्टेट है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, बेसिक इन्फॉर्मेशन गैदरिंग आप कर रहे हो, बेसिक रिकॉनेसेंस कर रहे हो, ठीक है। देखेंगे टेक्निकली कैसे करते हैं इस चीज़ को हम। उसके बाद हम एक स्टेप और जाते हैं आगे, दैट इज स्कैनिंग एंड एनुमरेशन। स्पेशलाइज्ड टूल्स के साथ हम कुछ पोर्ट्स को एनुमरेट करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या पोर्ट्स, क्या क्या सर्विसेज चल रही है, ठीक है, दैट कम्स अंडर स्कैनिंग एंड एनुमरेशन। फर्दर उसको पोक करेंगे, फर्दर उसको डिग करेंगे, ठीक है ना, कि एक लेवल और मैं इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर कर सकता हूँ, एक लेवल और डीप में आके इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर कर सकता हूँ, दैट इज योर स्कैनिंग एंड एनुमरेशन, ठीक है। देन वी हैव गॉट गेनिंग एक्सेस एंड एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। तो अब तक जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर करी है अपने टारगेट के बारे में, उसकी मदद से मैं किस तरीके से किसी टारगेट सिस्टम को ब्रीच कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी तक क्या है, स्टार्टिंग के 1 और 2 स्टेप के अंदर मैं कुछ वनरेबिलिटी आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज अ वनरेबिलिटी? कोई बता सकता है मेरे को, व्हाट इज वनरेबिलिटी? टेल मी। सिस्टम की वीकनेस। नाइस। जैसे कमी सर, किसी भी सिस्टम में कमी। ठीक है, नाइस। या दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, सो इट्स लाइक सम सॉर्ट ऑफ अ लूप होल, some sort of weakness, some sort of shortcoming in the target system, जिसको अटैकर एक्सप्लॉइट कर सकता है, ठीक है। वनरेबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि वो एक्सप्लॉइट हो ही जाएगी, ठीक है। तो वनरेबिलिटी को आप समझ सकते हो कि आपके घर के अंदर मान लो सब तरफ से ताले लगे हुए हैं, लेकिन कोई कांच की खिड़की खुली छूट गई, या कोई खिड़की पे कांच लगा हुआ है, जाली नहीं लगी हुई, एंड चोर को जब चोरी करनी है तो वो दरवाजे से नहीं आएगा, वो कांच तोड़ के आ जाएगा, ठीक है ना। अब वनरेबिलिटी है, मान लो वहां पे एक खिड़की है, देयर इज अ वनरेबिलिटी देयर, इसका मतलब ये है कि चोरी होगी आपके घर में? नहीं भाई। जब चोर उस खिड़की का इस्तेमाल करके अंदर आ जाएगा, दैट इज एक्सप्लॉयटेशन, कि उसने घूमा आजू बाजू, उसने वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई करी, उसने आइडेंटिफाई करा कि यार यहाँ पे ना एक मेरे को खिड़की मिल रही है खुली हुई, दैट इज द लूप होल, दैट इज द शॉर्ट कमिंग, दैट इज द सिस्टम वीकनेस, ठीक है। एंड देन आपने फिगर आउट करके, क्या बात है कुणाल, लेटे हुए बढ़िया एकदम, तो या आई वाज टेलिंग यू कि जब चोर जो है उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करेगा, ठीक है ना, दैट इज उसने आइडेंटिफाई किया कि भाई यहाँ पे कुछ समस्या है, कोई वीकनेस है, देन एक्चुअली उसने उस खिड़की का इस्तेमाल करके आपके घर को ब्रीच कर दिया, आपके घर के अंदर आ गया, उस सिक्योर्ड फैसिलिटी के अंदर आ गया, दैट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। अच्छा, हर एक वल्नरेबिलिटी जरूरी नहीं है कि एक्सप्लॉइट करी जा सके, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि आपको बाहर से देख के लग रहा है कि कांच लगा हुआ है और मैं इसको तोड़ के अंदर आ जाऊंगा, ठीक है ना। आपने स्कैनिंग करी बाहर से, आपको लग रहा है कि भाई वीकनेस है, अब आप जब एक्सप्लॉइट करने के लिए गए, जब आप एक्चुअली अब चाहते हो कि मैं इसको ब्रीच करके अंदर घुस जाऊं, तो आपको पता चलता है कि भाई ये तो बुलेट प्रूफ कांच है, मैं तो इस पर गोली मार रहा हूँ तो ब्रेक नहीं हो रहा, हथौड़ा मार रहा हूँ तो टूट नहीं रहा, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है। तो बाहर से तो इसको बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव, आपको लग रहा था कि इट्स अ वल्नरेबिलिटी बट इट्स नॉट अ वल्नरेबिलिटी। या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई जो जो खिड़की है, आपने उसके अंदर हेलो। उसको आपने ब्री हाँ, कोई कुछ कह रहा है क्या? हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ भाई आ रही है, बताओ। मैं कह रहा हूँ सर, जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। जैसा काइंड दिख ऑफ रहा है? जो आप एग्जांपल दे रहे हो। क्या हेलो। मतलब, मैं समझा नहीं। आप कह रहे थे ना अभी, बुलेट प्रूफ वाला एग्जांपल दे रहे थे हाँ वल्नरेबिलिटी हाँ का। हाँ मैं हाँ। कह रहा हूँ आसान भाषा में, जो जैसा दिख रहा है शायद वैसा है नहीं। फॉल्स पॉजिटिव। हाँ। भाई थोड़ा सा elaborate कर लिया करो, ठीक है ना। ऐसे बोल रहे हो शब्द जैसे टाइप कर रहे हो, कि 2 4 शब्द ज्यादा बोल दूंगा तो टाइम लग जाएगा ज्यादा, ठीक है। यहाँ से एक और टिप भाई, इंटरव्यू में भी आंसर जो है ना, ऐसे मत देना शब्दों की कंजूसी करते हुए, ढंग से समझाओ, कुछ बता रहे हो ढंग से एक्सप्रेस करो, कुछ एक्सप्रेस कर रहे हो तो,
ठीक है, पूरी क्लैरिटी के साथ भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे जहन में ये बात है, पूरी रखो। ठीक है, ऑल राइट, गेटिंग बैक टू द पॉइंट। सो या फिर आपने लेट से आपने उस खिड़की को तोड़ा, आप अंदर घुसे और आपको मिला एक कुत्ता। ठीक है, एक गार्ड डॉग था वहां पे। सो यू कैन से कि सम सॉर्ट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म वाज देयर, और आप उसकी वजह से और आगे फर्दर कुछ मूव कर ही नहीं पाए, आप कुछ चोरी नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी समथिंग कि भाई एक वल्नरेबिलिटी आपको लग रही थी, आप एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ कर पा रहे थे, कुछ कुछ नहीं कर पाए, एक्सप्लॉइट भी के नाम पे भी आप कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अंदर एक डिफेंस की लेयर है लेट से, या फिर जिस कमरे को आपने ब्रीच किया, जिस कमरे में वो खिड़की थी, ठीक है, उस कमरे में कुछ भी नहीं था, खाली सा कमरा था, एक छोटा सा टॉयलेट था मान लो, जिसके अंदर आप घुसे, उसके आगे फर्दर एक गेट लगा हुआ था, जिससे आगे घर का एक्सेस है, वो घर पे उस गेट पे ताला लगा हुआ था। ठीक है, तो आप फर्दर फिर कुछ नहीं कर पाए। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंदर वल्नरेबिलिटी होने का मतलब ये नहीं होता कि प्रॉब्लम ही हो गई है, ये सब फॉल्स पॉजिटिव के सिनेरियोज के अंदर जाती है। ठीक है, ऑल राइट। सो व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ गेनिंग एक्सेस एंड एक्सप्लॉइटेशन, कि आपने इनिशियल पार्ट में इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हुए, स्कैनिंग करते हुए, एनुमरेशन करते हुए आपने कुछ वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई करी होगी। ठीक है, अब आप स्टेप 3 के अंदर उसको एक्सप्लॉइट करोगे। अब आप स्टेप 3 के अंदर एक्चुअली कुछ अटैक परफॉर्म करने की कोशिश करोगे, आप एक्चुअली किसी सिस्टम को ब्रीच करने की कोशिश करोगे, और आप किसी सिस्टम पे एक्सेस गेन करने की कोशिश करोगे, दैट इज योर गेनिंग एक्सेस। ठीक है, देन कम्स योर मेंटेनिंग एक्सेस। मान लीजिए आप घुस गए किसी फैसिलिटी के अंदर, किसी सिस्टम के अंदर, किसी वेब एप्लीकेशन के अंदर, किसी सर्वर के अंदर, ठीक है, किसी डिवाइस में। अब आप चाहते हो कि प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेरे पास इसकी एक्सेस रहे, मतलब कि मेरे पास केवल एक्सेस इसकी आज नहीं, कल भी रहे, मैं कल भी आऊं, मेरे को कल भी एक्सेस मिले, परसों भी मिले, तरसों भी मिले, और अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मेरे पास एक्सेस रहे, दैट इज मेंटेनिंग एक्सेस। ठीक है, टेक्निकली हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती है, उनको बोलते हैं परसिस्टेंस टेक्निक्स। ठीक है, जो कि एक अटैकर इंप्लीमेंट करता है एक बार ही वो फैसिलिटी के अंदर घुस गया। ऐसा हो सकता है कि भाई आप फैसिलिटी के अंदर आने के बाद, लेट से किसी, आपको कुछ चाबी मिल जाती है, अंदर घुसने के बाद आप उस चाबी की एक कॉपी बना लेते हो। ठीक है ना, कि कल को अगर वो खिड़की बंद भी हो जाए जिससे आप आज घुसे हो घर के अंदर, कल को अगर वो बंद भी हो जाए, लेकिन मेरे को एक हफ्ते बाद वापस से इस फैसिलिटी को एक्सेस करना है, तो अब मैंने चाबी की एक कॉपी बना ली है, मेरा जब भी मन करेगा मेरे पास चाबी की एक कॉपी है, मैं आऊंगा और जाऊंगा आराम से। ठीक है ना, या फिर इसको टेक्निकली मैं बोलूँ तो कोई बैकडोर मैं खोल देता हूँ सिस्टम के अंदर। ठीक है, जो मेरे लिए एक अलग से गेट है, पीछे की एंट्री है, जहां से मैं आता हूँ जाता हूँ, दैट इज द अटैकर। ठीक है, या कोई परसिस्टेंस की टेक्निक है बेसिकली, कि मैं परसिस्ट कर पाऊँ इस मशीन के ऊपर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये पोर्ट बंद हो गया, या फिर ये सर्विस या जो भी मैंने एक्सप्लॉइट करी है ये बंद हो गई, तो इसके बाद मेरा एक्सेस ही खत्म हो जाए। ठीक है, देन कम्स योर क्लियरिंग द ट्रैक्स। सो परसिस्टेंस टेक्निक समझ में आई, क्या होता है मेंटेनिंग एक्सेस का मतलब क्या है। ठीक है, देन कम्स योर क्लियरिंग द ट्रैक। क्लियरिंग द ट्रैक इज कि भाई अब तक आपने जो भी काम करे हैं, आपने देखा होगा चोर जाते वक्त जो है वो उंगलियों उंगलियों के निशान मिटा के जाता है, अगर जूते के चप्पल के छाप छूट गई हैं तो उसको हटा के जाता है, दैट इज क्लियरिंग द ट्रैक। एग्जैक्टली वही है, मतलब कि आपने जो भी ट्रेसेस छोड़े हैं अभी तक, आपने एक्सप्लॉइटेशन करते टाइम, स्कैनिंग करते टाइम, इंफॉर्मेशन गैदर करते टाइम, आपने पीछे ना कुछ एविडेंसेस छोड़ दिए हैं। ठीक है, ऐसी कुछ लॉग्स बन गई होंगी जो आपकी तरफ फिंगर पॉइंट कर रही होंगी कि किसने किया है। कल को अगर कोई फॉरेंसिक की टीम आती है तो वो लॉग्स का एनालिसिस करके कुछ एविडेंसेस उस सिस्टम के ऊपर ऐसे छूट गए होंगे जो आपकी तरफ इशारा करेंगे। उन सब चीज़ों को क्लियर करना इज द स्टेप नंबर 5, दैट इज क्लियरिंग द ट्रैक, सो दैट कल को कोई आपको ना पकड़ पाए, कोई आपको ब्लेम ना कर पाए किसी चीज़ के लिए। ठीक है, मेकिंग सेंस नाउ। सेटिंग द एक्सपेक्टेशन राइट, इस ट्रेनिंग के अंदर हम पार्ट 1, 2 एंड 3, स्टेप 1, 2 एंड 3 ही करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट स्टेप 4 एंड 5। ठीक है, स्टेप 4 परसिस्टेंट टेक्निक्स के अराउंड हमारी एक डेडिकेटेड अलग से ट्रेनिंग है। ठीक है, दैट दिस इज नॉट अ बिगनर फ्रेंडली टॉपिक। ठीक है, जब आप इवेंचुअली कुछ समय बिता लेंगे हैकिंग करते हुए, उसके बाद यू मे कम अक्रॉस परसिस्टेंस टेक्निक्स, एंड देन एट दैट टाइम यू कैन रीच आउट टू अस कि आपको कुछ लेवल अप करना हो तो। एंड देन वी टॉक अबाउट क्लियरिंग द ट्रैक। क्लियरिंग द ट्रैक अकेले आप क्लियरिंग द ट्रैक नहीं समझ सकते, पढ़ सकते। जितना आप फॉरेंसिक्स को पढ़ोगे, फॉरेंसिक्स को समझोगे,
उतना ज़्यादा आप क्लियरिंग द ट्रैक वाले स्टेप को समझ पाओगे कि फॉरेंसिक के टाइम पे, डिजिटल फॉरेंसिक या इंसिडेंट रिस्पॉन्स के टाइम पे किस तरीके के एविडेंस कलेक्ट करे जाते हैं। ठीक है ना। जितना आपको वो समझ में आएगा उतना ही अच्छा आप ऑफेंसिव गेम प्ले कर पाओगे कि यार ये फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर चीज़ें उठाता है, मेरे को इन इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये भी जो स्टेप नंबर 5 है, ये अपने आप में एक अलग से हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल है। ठीक है। ऑल राइट। सो आई बिलीव अब स्टेप्स ऑफ और हैकिंग और फेजेस ऑफ हैकिंग में कोई डाउट नहीं होगा किसी को। ऑल गुड। ऑल राइट। नाउ a very important concept, that is usability, security and functionality triangle. ठीक है। So I'll create a triangle. I have a triangle over here. Let's say this is a triangle, right? And I'll create something like, let's say, security, usability and functionality. एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के तीन किनारे के ऊपर मेरे पास ये तीन कंपोनेंट्स हैं, दैट इज सिक्योरिटी, यूजेबिलिटी एंड फंक्शनैलिटी। व्हाट इज यूजेबिलिटी एंड फंक्शनैलिटी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी एप्लीकेशन का इंटरफेस कितना अच्छा है, यूआई कितना अच्छा है, बेसिकली यूजर इंटरफेस कितना अच्छा है, यूएक्स कितना अच्छा है, उसके यूजर का एक्सपीरियंस कितना अच्छा है, उस एप्लीकेशन को, उस सिस्टम को यूज करते टाइम कितनी यूजर फ्रेंडली है, दैट इज योर यूजेबिलिटी। ठीक है। सारी सारी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं होती हैं। ठीक है ना। कुछ एप्लीकेशंस तो बहुत ज़्यादा यूजर फ्रेंडली होती है, कुछ एप्लीकेशन डिज़ाइन वाइज बहुत सुंदर होती है, बहुत लुक्रेटिव होती है, बहुत अच्छी होती है, बहुत प्लीजिंग टू आईज होती है। ठीक है। कुछ एप्लीकेशंस नहीं होती है। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है। सो दैट इज योर यूजेबिलिटी। नाउ अनदर वन इज फंक्शनैलिटी। किसी एप्लीकेशन के कितने फीचर्स हैं, कितनी फीचरफुल है। ठीक है ना। दैट इज योर फंक्शनैलिटी। कितने फंक्शंस फुलफिल कर पा रही है, दैट इज योर फंक्शनैलिटी वाला पार्ट। एंड कोई एप्लीकेशन कितनी ज़्यादा सिक्योर है, इज योर सिक्योरिटी वाला कॉर्नर। नाउ व्हाट वी से इज दैट कि इट इज लाइक if I create a dot over here, let's say here, and इसको फिल कर देते हैं सॉलिड कलर के साथ। ठीक है। तो ओ, ये क्या हो गया। अभी ठीक है। अब हमें समझना ये है कि अगर मैं किसी एप्लीकेशन को बहुत ज़्यादा सिक्योर बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, दैट इज इस डॉट को अगर मैं सिक्योरिटी के पास मूव करता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली यूजेबिलिटी से और फंक्शनैलिटी से दूर हो जाती है। ठीक है। यू कैन सी ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में, ये ज़्यादा है और सिक्योरिटी के पास है। सो दैट इज कि जब जब आप किसी सिस्टम के अंदर सिक्योरिटी इंक्रीज करने की कोशिश करोगे, तब तब उसके फीचर्स, उसकी फंक्शनैलिटी, उसकी यूजेबिलिटी हैम्पर होएगी। ठीक है। तब तक यूजर को इनकन्वीनियंस देखने को मिलेगी। एक एग्जांपल लेता हूं मैं। आप अगर बैंकिंग एप्लीकेशन के बारे में बात करो, बैंकिंग एप्लीकेशन जो है बहुत परेशान करती है आपको। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा सिक्योर बनाने की कोशिश करी गई है, इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। एंड आप विलिंगली वो परेशानी को झेल लेते हो, अगर आपको समझ में आता है कि ये सब मेरे लिए ही है। ठीक है ना। आप एप्लीकेशन को अगर आप 1 या 2 मिनट तक उस पर काम नहीं कर रहे हो, तो अपने आप टाइम आउट हो जाएगा, सेशन लॉग आउट कर देगी आपको। ठीक है ना। बैंकिंग ऐप, मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में भी होता है, नेट बैंकिंग में भी होता है। ऑन द अदर हैंड आपकी इसके अलावा जो वेबसाइट्स आपने यूज़ करी होंगी, वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। महीने महीने तक आपका लॉग्ड इन सेशन है, चल रहा है जी, बार बार आपको पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ रही। जब जब आपको मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन लेट से हर 2 मिनट के बाद आपको टाइम आउट कर दे रही है, जब जब आपको बार बार पासवर्ड डालना पड़ रहा है, तो यूजर एक्सपीरियंस हैम्पर हो रहा है, इनकन्वीनियंस हो रही है यूजर को। ठीक है ना। लेकिन ये इनकन्वीनियंस क्यों हो रही है, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत हाई करने की कोशिश करी है हमने यहाँ पे। तो जब जब सिक्योरिटी बढ़ाओगे, तब तब यूजेबिलिटी और फंक्शनैलिटी हैम्पर होएगी। अब जनरली होता क्या है, होता ये है कि जब आप सस्ती वेबसाइट्स बनवाते हो या सस्ते सिस्टम्स बनवाते हो, लेट से आप नेहरू प्लेस गए और आपने 3,000 रुपये की वेबसाइट बनवा ली, वो बड़ी अच्छी लग रही होगी देखने में, वो यूजेबिलिटी और फंक्शनैलिटी के पास होगी। ठीक है ना। यहाँ कहीं होगी, लेकिन वो सिक्योरिटी से बहुत दूर होगी। ठीक है ना। वो यहाँ होगी।
इसके पास है, इसके पास है, लेकिन उसका सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो वेब डेवलपर्स हर तरीके के आते हैं मार्केट के अंदर भाई, कोई 3,000 रुपए की वेबसाइट भी बना रहा है, कोई 3 लाख की वेबसाइट भी बना रहा है, ठीक है ना। क्या डिफरेंस आ रहा है जी? बहुत सिंपल सी बात है, उसका एक्सपीरियंस, उसका एक्सपोजर, उसकी अंडरस्टैंडिंग टेक स्टैक के ऊपर, ठीक है ना। प्रोफेशनल डेवलपर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए वेबसाइट्स डिजाइन करेंगे, बनाएंगे। और आपको लगता है 3,000 रुपये का डेवलपर आपकी वेबसाइट को सिक्योर वेबसाइट बनाने की कोशिश करेगा? नहीं भाई, वो बस डिलीवर करने की कोशिश करेगा कि भाई जो भी है दिखने में अच्छा लगेगा आपको, 3,000 रुपये में इतना ही मिलता है। इट्स लाइक दैट, ठीक है। हमारा एंड गोल क्या है? हमारा गोल है कि आपको जब भी आप कोई सिस्टम डिजाइन कर रहे हो, कोई एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हो, यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन एवरीथिंग, ठीक है। कि किसी तरीके से यहाँ पे कहीं बैलेंस हो, हमारे पास प्रॉपर लेवल की सिक्योरिटी हो, यूजेबिलिटी भी हो, वो भी हैम्पर ना हो, और फंक्शनैलिटी भी हैम्पर ना हो, और मेरी सिक्योरिटी भी हैम्पर ना हो। मेरे को ये नहीं करना कि मैं एप्लीकेशन को इतना ज़्यादा यूजफुल और फंक्शनैलिटी की तरफ फोकस करूँ कि सिक्योरिटी की तरफ ध्यान ना दूँ। So I should always keep security in mind. I should always keep a balance between everything. ठीक है? And I can make usability and functionality down, but I have to make sure that the security is high. ठीक है? कुछ जगह पे ट्रेड ऑफ होता है कि जब आपको सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तब आप उस स्पेसिफिक बिजनेस यूज केस में कर सकते हो ये चीज। आइडियली इट शुड आइडियली बी लिटिल लिटिल बिट इंक्लाइन टुवर्ड्स द सिक्योरिटी। थोड़ा सा सिक्योरिटी की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है जी। आई होप इस पॉइंट तक सभी चीज़ें क्लियर होगी। किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है, हमने अब तक जो भी बातें करी हैं इसमें कुछ पूछना है किसी को? हम्म, तो बताओ, इफ देयर इज एनीथिंग दैट इज नॉट क्लियर। ऑल गुड टू गो? यस सर। ठीक है। सो थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ आपको इस पॉइंट पे, जो कि आपको करके आना है, सो दैट हम यहाँ बैठ करके डाउनलोड करते हुए टाइम ना वेस्ट करें। व्हाट यू हैव टू डू इज, यू जस्ट हैव टू सर्च फॉर VMware डाउनलोड, ठीक है। VMware वर्कस्टेशन, VMware वर्कस्टेशन प्रो डाउनलोड, ये करना है सर्च, VMware वर्कस्टेशन प्रो डाउनलोड। एंड आपको जो भी पहला लिंक मिलता है यहाँ गए, ठीक है। डाउनलोड फ्यूजन, VMware फ्यूजन और वर्कस्टेशन। सो ये रहा VMware वर्कस्टेशन प्रो फॉर PC। लेट्स क्लिक ऑन डाउनलोड। जब मैं इस पर डाउनलोड पे क्लिक कर रहा हूँ तो ब्रॉडकॉम की वेबसाइट पे ले जा रहा है, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू इज बेसिकली यू हैव टू साइन अप हियर, ठीक है। बेसिक प्रोसेस है साइन अप का, आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन दैट टू यू। एंड यू हैव टू फिगर आउट अ वे टू डाउनलोड VMware, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप नहीं दिखाना चाहता कि भाई ऐसे क्लिक करो, ऐसे ढूंढो। आपको VMware वर्कस्टेशन प्रो डाउनलोड करना है, और आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करना है, इधर उधर की XYZ वेबसाइट से डाउनलोड नहीं करना है, ठीक है। प्रो डाउनलोड करना है, तो वो या तो VMware से डाउनलोड होएगा, VMware.com डोमेन से होएगा, या फिर ब्रॉडकॉम डोमेन से होएगा। यही सोर्स होना चाहिए आपकी फाइल का, कहीं और से XYZ जगह से डाउनलोड नहीं करना है, दैट्स द थंब रूल, ठीक है। नो पायरेसी। एंड साथ ही साथ दिस इज वन थिंग, करीब 600-700 MB का डाउनलोड होएगा। अनदर थिंग इज दैट काली लिनक्स डाउनलोड, ये करीब 3 GB की फाइल डाउनलोड करनी है आपको, ठीक है। सो इफ यू जस्ट गो टू kali.org, दिस इज द वेबसाइट। यहाँ पे जाना है, वर्चुअल मशीन्स पे जाना है, और VMware वाले बटन को डाउनलोड पे क्लिक करना है। इस बटन पे क्लिक करोगे तो आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ये डाउनलोड स्टार्ट हो गया, ठीक है। आई विल कैंसिल दिस, इट्स अ 7 zip फाइल, 7 zip जिप आर्काइव, ओके। तो दो चीजें आपके पास बेयर मिनिमम होनी चाहिए। ये क्या है, क्यों है, कैसे है, इस सब का मैं आपको
ओवरव्यू नेक्स्ट सेशन में दूंगा, ठीक है। बट नेक्स्ट सेशन में आपके पास ये चीज़ें डाउनलोडेड होनी चाहिए ताकि यहाँ बैठ के डाउनलोड करने का टाइम वेस्ट ना हो। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। या सो आई बिलीव दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन देन। कोई डाउट है तो इस पॉइंट पे आप पूछ सकते हो। कल का एजेंडा हमारा लैब सेटअप का रहेगा। विल गेट आवर काली लिनक्स अप एंड रनिंग। ओके, विल सी कि आपको एनवायरनमेंट कैसे सेटअप करना है, क्या चीज़ कैसे सेटअप करनी है, एनवायरनमेंट कैसे बनाना है, एंड विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल आफ्टरवर्ड्स बेसिकली, ठीक है। या सो पूछो भाई, किसी को कुछ पूछना है तो दिस इज द टाइम। एनीथिंग दैट यू वुड लाइक मी टू आंसर? Rishabh, we talk about vulnerability and exploit today, right? हाँ, डेफिनेशन हमने बात करी। हाँ हाँ हाँ। तो हम अ, उसमें take एग्जाम्पल और उससे डिफरेंस बिटवीन वल्नरेबिलिटी पेलोड एंड एक्सप्लॉइट में कोई नॉर्मल एग्जाम्पल में, ताकि उसका वो समझ में आए, सेंस डिफरेंस बट इन सेंस how you can bifurcate exploit and payload or vulnerability वैसा, but in a sense का difference. आवाज़ काफ़ी ज़्यादा कट रही थी, मेरे को क्लैरिटी से तो नहीं समझ में आया ये सब चीज़ें, बट मेरे को लमसम कुछ समझ में आया। आई बिलीव द क्वेरी इज टू अंडरस्टैंड how are you going to define or differentiate what is vulnerability, what is exploit, and what is payload, the differentiation between these three, right? Yes, yes, yes. हाँ, तो ये चीज़ हम एक्चुअली करेंगे, देखेंगे। आपने कहा एक एग्जाम्पल के साथ अगर समझा दो तो इसका एग्जैक्टली एक एग्जाम्पल देखेंगे हम जब हम मेटास्प्लॉइट के बारे में बात करेंगे। वहाँ पे ये चीज़ देखेंगे, ठीक है, कि पेलोड क्या है, एक्सप्लॉइट क्या है, वल्नरेबिलिटी क्या है। Okay, okay. गुड टू गो। Yes. एनीथिंग एल्स गाइस, और कुछ? एनीथिंग एल्स दैट आई कैन हेल्प यू आउट विथ? बताओ। एवरीथिंग गुड सर। गुड टू गो। यस सर। कुछ नया सीखने को मिला क्या? Yes, sir. यस कि नहीं यार, ऐसे बस ठीक है। नहीं, definitely, sir. The thing is, when you look at things from holistic perspective, you understand, you can't undermine security in any part of your life, even as a from perspective of an attacker or as a daily user in mundane life. हम्म। कितनी जगह पे सिक्योरिटी हमें, मतलब वो है ना कि इवन इफ यू आर एंड यूजर, यू कैन लुक एट थिंग्स फ्रॉम सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट ऑल्सो, यू हैव टू। या राइट, एब्सोल्युटली। चलो जी, ठीक है फिर। दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन एंड विल मीट टुमारो देन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।